Hey, hello friends. Welcome back in विद्या मंदिर। चलिए आज बात करते हैं गॉसेस थ्योरम के बारे में। गॉसेस थ्योरम हमें क्या स्पेसिफाई करता है? ये एक रिलेशन स्पेसिफाई करता है। ये एक रिलेशन स्पेसिफाई करता है। किसका रिलेशन स्पेसिफाई करता है? अगर कोई एक चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, अगर कोई एक चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, उस चार्ज एंड वो सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स है उसके बीच का ये क्या करता है? रिलेशन यहाँ पे स्पेसिफाई करता है। तो इसी के बारे में हम आज जानकारी लेंगे विथ द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो हम कोई भी एक आर्बिट्री बॉडी लेते हैं, क्लोज्ड सरफेस हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस एक बात है कि यहाँ से इस चार्ज के माध्यम से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो यहाँ पे ऐसा आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे क्या होगा? इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। दिस इज बट ऑब्वियस। तो जब हम गॉसेस थ्योरम की बात करते हैं तो गॉसेस थ्योरम की बात करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट याद करना बहुत ही आवश्यक है। कौन से कॉन्सेप्ट है? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड हमें एक कॉन्सेप्ट और याद रखना होगा, वो है क्लोज्ड सरफेस क्या है, ठीक है। इसकी हमें जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड व्हाट इज क्लोज्ड सरफेस, ये कॉन्सेप्ट हमें याद करने होंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमें ये तीनों कॉन्सेप्ट हमें ज्ञात हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट, so we can also make some sort of conceptual video on all these three part। तो हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करते हैं कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट पता है। तो चलिए गॉसेस थ्योरम क्या बताता है हमें, गॉसेस लॉ हमें क्या स्पेसिफाई करता है, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एक क्लोज सरफेस है, उसने क्यू चार्ज इनक्लोज्ड करके रखा है। ये एक क्लोज्ड सरफेस है, उसने एक क्यू चार्ज इनक्लोज्ड करके रखा है, ठीक है। तो हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है इस सरफेस के ऊपर, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है वो फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है? इज इक्वल टू हर एक पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो सरफेस वेक्टर है उसको हम ds से कंसीडर करेंगे, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलता है बिकॉज ऑफ दिस इनक्लोज्ड चार्ज, हमें क्या मिलता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस एंड सरफेस वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट होता है। अभी जब भी हमें यहाँ पे ये पूरे क्लोज्ड सरफेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये क्या है? ये एक पॉइंट है, हम मान लेते हैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला ds दैट इज सरफेस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट। ये जो पॉइंट है हम यहाँ पे इसको a कंसिडर करते हैं। एक a पॉइंट के चारों ओर जो सरफेस है
जो स्मॉल सरफेस है, छोटा सा सरफेस है ds, उसके ऊपर प्रोड्यूस होने वाला ये फ्लक्स है। लेकिन जब हम ऐसे छोटे छोटे सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे लेते हैं एंड उसके ऊपर का फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होता है, टोटल फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होता है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अभी ये जो है ये इंटीग्रल पार्ट ये सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पे हम एस अपेंड कर देंगे। ये एस हमें क्या डिनोट करता है, ये एस हमें ऐसा डिनोट करता है कि ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल सरफेस के ऊपर है, ना कि लाइन इंटीग्रल। जब भी ये क्लोज्ड सरफेस है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक ऐसा क्लोज्ड लूप भी हमें साइन आउट करना होगा। तो ये गॉसेस थ्योरम हमें बताता है कि पूरे क्लोज्ड सरफेस के ऊपर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इक्वल होता है, ये हर एक पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके ऊपर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उस सरफेस का सरफेस वेक्टर इसके बराबर है। ये हमें ऐसे ही बताता है कि जो चार्ज हमने इनक्लोज्ड कर लिया है, ये क्लोज सरफेस ने जो चार्ज हमने इनक्लोज्ड कर लिया है, उस चार्ज का मल्टीप्लिकेशन हम ε1 डिवाइडेड बाय ε0 से करेंगे। तो ये ही बताता है हमें कि Q डिवाइडेड बाय ε0। देखिए यहाँ पे और एक बात याद रखनी है कि ε0 हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये जो स्पेस है ये फ्री स्पेस है, ये जो स्पेस हमने लिया है ये फ्री स्पेस लिया है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया है, ε0, राइट। परमिटिविटी उसकी जो है वो हमने 0 कंसिडर किया है। अगर कुछ मीडियम वहाँ पे अगर हम लेते तो उसका हम कितना लेते, उसका हम सिर्फ परमिटिविटी एप्सिलॉन लेते। तो ये बात हमें यहाँ पे और एक याद रखनी पड़ेगी। तो इसको हमें अभी प्रूव भी करना होगा, इस इक्वेशन को हमें प्रूव भी करना होगा। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए ये क्लोज सरफेस है, इसका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा समझने के लिए, आसान होने के लिए हम क्लोज्ड सरफेस यहाँ पे लेंगे एक स्फीयर। हम यहाँ पे एक स्फीयर कंसिडर करेंगे, ठीक है। हमने एक स्फीयर कंसिडर किया जो कि क्लोज्ड सरफेस है एंड उसने एक बीच में सेंटर में एक चार्ज इनक्लोज करके रखा है जो कि है Q+। इसने एक चार्ज इनक्लोज करके रखा है, वो है Q+, राइट। तो हम यहाँ से जो डिस्टेंस लेते हैं सरफेस के ऊपर, उस डिस्टेंस का हमें यहाँ पे जिक्र करना होगा, वो है R, ठीक है। वो कितना है, वो है R, दैट इज द रेडियस। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस विच इज हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज इज R, ओके, जो कि रेडियस है, ठीक है। तो हमने ऐसा कंसिडर कर लिया, ये एक क्लोज सरफेस स्फीयर है, उसने Q चार्ज इनक्लोज करके रखा है। तो अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, हम उसको कंसिडर करेंगे पॉइंट A। उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड दैट इज वी कैन डिनोट लाइक दिस, ओके। उस पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इज लाइक दिस, E वेक्टर E, ऐसा हम उसको कंसिडर करेंगे। वेक्टर E ऐसा हम उसको कंसिडर करेंगे, थोड़ा सा डार्क लिखते हैं, उसको हम ऐसा वेक्टर E कंसिडर करेंगे, राइट, ओके। तो उसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें पता है, राइट, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है। वी हैव अंडरस्टूड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में हमने उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड कर लिया है, लर्न कर लिया है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0
Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। ये इक्वेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में मिलता है, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड हमने 1/4πε0 Q/r² यहाँ पे लिया है। चलिए हम एक दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है B, यहाँ पे एक पॉइंट है B, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम E1 वेक्टर कहते हैं, ठीक है, उसको हम E1 वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक, अभी सभी सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अभी इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए यहाँ पे मैंने दो वेक्टर इक्वल है ऐसा नहीं कहा है, इक्वल हो ही नहीं सकते, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज टोटली डिफरेंट। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इक्वल होने के लिए हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों भी सेम होना चाहिए, तभी हम उसको इक्वल फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल है, बिकॉज ऑल अदर क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1, ठीक है। ऐसा हम इसको कह सकते हैं, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। तो चलिए अभी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अभी हमको इनका पूरा मैग्नीट्यूड निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, और ये सरफेस वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमने लिया, एंड कोसाइन ऑफ थीटा। अभी थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ds। यहाँ पे जो वेक्टर है, यहाँ पे जो सरफेस है, उसका डायरेक्शन भी हमें यहाँ पे पता चलता है, दैट इज ऑल्सो लाइक दिस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम थीटा से डिसाइड करते हैं, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू डायरेक्शंस यहाँ पे हम लेते हैं। चलिए हमें ये पता है कि देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सभी पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट है, दैट वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड हियर, ओके। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, तो चलिए ये जो कांस्टेंट है इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। तो E सरफेस इंटीग्रल ds, अभी देखिए यहाँ पे हमें पता है, क्या पता है कि एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ds के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री। तो cos 0 हमें पता है दैट इज 1, cos 0 कितना है, cos 0 हमें पता है दैट इज 1, तो इसका वैल्यू यहाँ पे 1 हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिला, ठीक है, हमें ये इक्वेशन मिला। अभी जो कि हमें पता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है फाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
अभी इंटीग्रल ऑफ टोटल सरफेस एरिया, इंटीग्रल ऑफ टोटल सरफेस एरिया जो कि ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस हमें पता है कितना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता है कितना है, 4πr², दैट वी नो। ठीक है, तो जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो हमें यह पता चलता है 4π गेट्स कैंसल्ड एंड ये r² ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड। तो हमें यहाँ पे क्या इक्वेशन मिलता है, तो हमें ये इक्वेशन मिलता है कि phi इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय ε0 एंड यही गॉस थ्योरम बताता है। सो दैट इज प्रूव्ड। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको और कोई कॉन्सेप्ट की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।